बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है जियो और जाने दो, लिव एंड लेट गो। आइए देखते हैं इनके पॉइंट्स, फिर इनका ओवरव्यू। नंबर वन, जियो और जीने दो की इस्तिलाह को कई तरीक़ों से देखा जा सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर इसका मतलब है जाने देना और दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करना छोड़ देना। नंबर टू है, उन्हें उनकी ज़िंदगी उसी तरह गुजारने दें जैसे आप अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। नंबर थ्री है, अंदाज़ा लगाएं कि ये सुनहरी उसूल की तरफ वापस आ गया है। आइए देखते हैं इसका ओवरव्यू। जाने देने का मतलब ये नहीं कि आप किसी और चीज़ की परवाह नहीं करते। ये सिर्फ इस बात का एहसास है कि सिर्फ एक ही चीज़ जिस पर आपका वाकई कंट्रोल है वो खुद है। ये ज़िंदगी की बदलती हुई हकीकतों को अपनाने का एक ज़रूरी अमल है। माजी को पीछे छोड़कर हाल के लिए रास्ता बनाना। ये ठीक नहीं किया गया, ऐसा ही होना चाहिए था। वो ऐसा कुछ वो ऐसा कुछ कैसे कह सकता है। देखो वो अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं। एक बार फिर अपने मज़मून का आगाज़ इन फ़िक्रों से कर रहा हूँ जो हम आम तौर पर सुनते हैं। मैंने या तो दूसरों के बारे में इसी तरह की बातें की हैं, जबकि लोगों ने मेरे बारे में ये बातें कही हैं तो मैं नाराज़ भी हुआ हूँ। और ये हाल ही में मेरे साथ हुआ। शुरू करने के लिए, जब बाज़ मंजरनामों की बुनियाद पर मैंने गलत तरीके से किसी का फ़ैसला किया, बहुत सारे झूठे और मफरूज़े बनाए गए। ताहम दानिशमंदाना फ़ैसले में भी उसी शख्स से बात कर रहा था। जब मैंने उस शख्स से बात की तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। उस सारी सूरत हाल ने मुझे एक ऐसे मरहले पर पहुंचा दिया कि जब कुछ महीने पहले भी ऐसी ही खतूत पर कुछ हुआ था, और जब कोई मुझसे गलत फ़ैसला करता था तो मैं कितना नाराज़ होता था। इस मामले के लिए मुझे सिर्फ इंसाफ करने से नफ़रत है, और किसी न किसी तरह मैं आज वही काम करके उतरा। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों का गलत फैसला करते हैं, और एक सवाल जो मैं अक्सर अपने आप से पूछता हूँ, हम कौन होते हैं किसी का फैसला करने वाले। लोग फैसले करते हैं और कुछ आमाल अंजाम देते हैं उनके तजुर्बे और इल्म की बुनियाद पर जो वो उस ख़ास वक्त पर रखते हैं। हमने उनके जूते नहीं चलाए, इसलिए फ़र्ज़ कर लिया कि जो फ़ैसले उन्होंने किए वो गलत थे। हर कोई मुनफरिद है और हालात से निपटने का अपना तरीक़ा है। कोई भी दो लोग एक ही सूरत हाल से यकसा तौर पर निपट नहीं सकते। उसके अलावा हम ज़िंदगी में तरक्की करते हैं, हम बदलते हैं और अक्सर इंसानों के तौर पर मुख्तलिफ़ पहलुओं में बढ़ते हैं। मैं ज़िंदगी के एक ऐसे मरहले पर पहुंच गया हूं जहां मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझसे इंसाफ करें। मेरे पास ज़िंदगी में एक बहुत ही सादा फाउंडा है। ये है और मैं कौन हूँ, उसे ले लो या छोड़ दो। मैं तभी बदलूँगा जब मैं महसूस करूँगा या कोई मुझे एहसास दिलाए कि मेरे अमल में कोई ख़राबी है या उसमें बेहतरी की कुछ गुंजाइश भी है। एक बार जब मुझे एहसास हो जाए कि कोई मसला है तो मुझे हल तलाश करने और यहाँ तक कि उस मामले के लिए अपने रवैये में तब्दीली करने से कोई नहीं रोक सकता, और मुआफ़ी मांगनी है। एक बार फिर फैसला कुन होने के मौजू पर आते हैं, और एक को अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक़ है जैसा कि वो उसकी क़यादत करने का इंतखाब करता है। हम अपने तजुर्बात की बुनियाद पर उनकी रहनुमाई या मशवरा दे सकते हैं, ताहम हम उनके फैसले हम उनके लिए फ़ैसले करने या उनके फ़ैसलों की बुनियाद पर फ़ैसला करने की पोजीशन में नहीं हैं। और किसी न किसी तरह मेरा अंदाज़ा है कि ये हमारी ज़िंदगी के हर फ़र्द पर लागू होता है, बशमूल हमारे ख़ानदान। रोज़ा हर मज़हब में एक इबादत के तौर पर शामिल रहा है,
جس کا بنیادی مقصد اپنی ذات اور نفس پر مکمل اختیار رکھنا اور اخلاق کی معراج کا سفر ہے، اور اخلاق کی معراج کے اس سفر کا پہلا زینہ انسانیت ہے۔ سلامتی کے دین کی بنیادی تعلیم بھی یہی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، بحیثیت انسان اپنے حقوق کا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کے حقوق بھی ادا کرتے رہیں۔ جیو اور جینے دو۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کوٹس اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کیا میسج دیا گیا۔ Live and let go. Don't be held down by what you can't control. کتابی الفاظ اور مثالیں اور اپنی زندگی پر زبردستی مسلط مت کیجیے۔ کتابی الفاظ اور مثالیں اپنی زندگی پر زبردستی مسلط مت کیجیے۔ اپنی زندگی کو اپنے ڈھنگ سے جینا سیکھیں۔ سب کے حالات دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں اور سب کتابیں افسانے آپ یا مجھ جیسے لوگوں کے لکھے ہوتے ہیں جو خود بھی ادھورے ہیں اور نامکمل ہوتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔